आसन ग्रहण करें और एक एक करके बिना बताए अपनी बातें रखें। यहाँ पे आके नाम ना बोलना पड़े, अपना आप आए जिनको बोलना है और वो अपनी विधिवत शुरुआत करें। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो धरने की विधिवत घोषणा करे, विधिवत शुरुआत की घोषणा करे। मैं भाई अजय प्रेमचंद जी का और जितने भी साथी आप आए हुए हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, इस प्रांगण में स्वागत करता हूं और शुरुआत करने की जो तमाम 28 दिल्ली की 28 बहुत ही प्रतिष्ठित संगठन इस धरने में संकल्प धरने में आज शामिल हैं। हमारे दूर दराज से दिल्ली के कोने कोने से साथी आज आके ये संकल्प लेंगे कि इस वर्ष में वर्ष 2023 निर्णायक वर्ष होगा और इस वर्ष में पेंशन नहीं मिल पा रही। देखिए, दिल्ली में अलग अलग विभागों का आंकड़ा मैंने लेने का प्रयास किया है, तो अभी ये आंकड़ा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में आया है। और सबसे बड़ा विभाग दिल्ली में शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी लेक्चरर हूँ और दिल्ली राज्य विद्यालय शिक्षा संघ का इलेक्टेड महासचिव हूँ। तो हमारा जो विभाग है इस अकेले में 28,000 NPS है, जबकि हमारी कुल संख्या 42,000 है, उसमें 28,000 हमारे हैं। तो कहने का मतलब NPS की संख्या OPS से बढ़ती जा रही है। इससे ये मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार। प्रधानमंत्री, देखिए दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है ये, और ना दिल्ली सरकार का मुद्दा है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। और हम माननीय उठाई जा रही ये मांग तो जिस दिन से लागू हुई तभी से जो विद्वानों ने इसकी समीक्षा की तभी से बताया कि, लेकिन तब तक लोगों को समझ में नहीं आया था। शुरू के 5-7 साल तो इसको समझने में लग गए, तो अब उसके बाद जब समझ में आया, जब लोग रिटायर होने लगे तो उनको 1500-1700 2700 रुपये जब पेंशन मिली तब लोग जागे और उनको तब पीड़ा हुई। उसके बाद ये पिछले 5 साल से जो मांग है वो लगातार बड़े जोरों पे अलग अलग राज्यों में, दिल्ली के विभिन्न स्थलों पे बहुत जोर शोर से शुरू है। कितनी पेंशन होनी चाहिए? जैसे आपने बताया 1500-1700 रुपये। देखिए, पेंशन का एक नियम है कि जितना मूल वेतन होता है उसकी आधी पेंशन होती है और उसके ऊपर जो हमारा जो ये DA वगैरह बढ़ता रहता है ये उसके बाद बढ़ता चला जाता है। तो जो लास्ट रिटायरमेंट के टाइम जो मूल वेतन होता है उसका आधा 50% कम से कम पेंशन फिक्स होती है। और अब ये पेंशन ऐसी है कि हम पूरे, पहली बात तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं उन्हें पेंशन के नाम पे कोई 1 रुपया कटवाना नहीं होता अपने पूरे जीवन। नई पेंशन में हर साल अब 10% जो उसकी सैलरी है उसका एक एम्प्लॉय कटवाता है और उसके बाद 14% सरकार देती है। लेकिन देने के बाद वो कहाँ जाता है इसकी सुनिश्चितता है ही नहीं। वो शेयर बाजार में लग जाता है, वो LIC में निवेश हो जाता है और LIC जैसे बड़े बड़े विभाग बिकने के कगार पे हैं, इसलिए अनिश्चितता का माहौल है। और इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम की आज जो मांग है वो बल्कि मुखर होकर आई है। आज किसको ज्ञापन सौंपेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ज्ञापन सौंपेंगे, वित्त मंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, कैबिनेट सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर नहीं अपनी सुनवाई होती मोदी सरकार या भारत सरकार के, आगे के कदम क्या उठाएंगे? आगे कदम देखिए, आज संकल्प धरना है। आज अभी ऐसा नहीं है कि आज ही हम लेके जाएंगे, आज हम संकल्प लेंगे कि वर्ष 2023 में हम पुरानी पेंशन को बहाल करा के छोड़ेंगे। 2024 में चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि सत्तासीन लोग चुनाव के समय थोड़ा उनके हाथ पैर कांपते हैं और जो जायज मांगे उनको देने का प्रयास भी करते हैं और हम भी उसी ताक में हैं।